लाइट आ रही है ना? आ रही है? हाँ, टॉपिक का नाम लिख देना। देखो ये शुरू भी इसीलिए कर रहे हैं कि आज नहीं आया तो कल कुछ भी नहीं आएगा, तो अच्छा है, कम बैठेंगे तो मेरे जल्दी होगा। अरे देखो जितने लिखने धीरे लिखते हैं कि वो लोग भागते जा रहे हैं, तो मेरा फायदा है क्या? आप धीरे लिखो, फास्ट लिखने वाले बैठे हो, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं आज आपको, ठीक है? तो कल मेरे जल्दी हो जाएगा चैप्टर। तो टॉपिक का नाम लिख देना शंकु। देखो ये शंकु याद रखना, ओरिजिनल में प्रैक्टिकली जो दिखता है वो देखो, एक तो वो बर्थडे वाली टोपी देखिए क्या, और दूसरा तंबू, जो तंबू के ऊपर है, तो इसके ज्यादातर एप्लीकेशन भी वही आएंगे, तंबू तंबू करके आएगा। तो आप ध्यान रखना। अब देखो ओरिजिनल में ये आकृति बनती कैसे है, तो एक बेलन होता है। अरे अभी पढ़ के बैठे हो क्या बेलन? अगर आप एक बेलन के ये 3 टुकड़े करो, देखो ये 3 टुकड़े हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और ये रहा। तो एक बेलन के आप 3 बराबर भाग करो, तो उन तीनों भागों में एक भाग, कोई भी एक भाग ले लो, उसको क्या बोलते हैं? शंकु। तो पहले तो शंकु दिखता कैसे है, तो ये ऐसे दिखेगा। हाँ, नहीं तो वो कोन वाली आइसक्रीम खाते हो क्या, तो उसको कोन वाली इसीलिए बोलते हैं, ये कोन नहीं बोलते, उसको कोन बोलते हैं। देखिएगा आइसक्रीम, तो उसका नाम कोन वाली आइसक्रीम नहीं है, उसका नाम क्या है? कोन वाली। तो कोन वाली का मतलब है ये रहा कोन है, ठीक है? अब इसमें भी क्या क्या होता है, तो देखो इसकी विमाएं ध्यान रखना। सबसे पहले इसके आधार में कौन होता है? एक वृत्त। अब वृत्त दिखे तो वो नंबर याद कर लेना, 7, 14, 44, 154। इसकी त्रिज्या कितनी है? r। फिर देखो इसकी हाइट होती है, ऊंचाई, इसको भी क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं, h। लेकिन इसमें एक और चीज जो बढ़ जाएगी वो है ये, देखो ये, इसको बोलते हैं l, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है? देखो इसमें एक नाम बढ़ गया, त्रिज्या, ऊंचाई, यहां तक तो ठीक है। जो बढ़ गया वो कौन है? तिर्यक ऊंचाई। अब देखो इसमें भले बढ़ गया, अपने लिए नहीं बढ़ा है। कैसे? देखो मैंने ये पढ़ाया है, ये r है, ये h है, और ये क्या है, और बीच में कौन कितने का है? तो ज्यादातर सवाल में यही घूमे फिरेगा। यदि r ये है, h ये है, तो l का मान बताओ। तो देखो ओरिजिनल में l का फॉर्मूला क्या है, तो l बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन आपको नंबर याद है 3, 4, तो आंसर कितना आएगा? 6, 8, तो आंसर कितना आएगा? 5, 12, तो आंसर कितना आएगा? 8, 15, तो आंसर कितना आएगा? और 7, 24, तो आंसर कितना आएगा? तो देखो जो आपने नंबर रटे, एक बार रटे, वो देखो फिर से आगे। तो ज्यादातर जो एल है वो क्या है? ये रहा, ये जो कर्ण है, तिर्यक ऊंचाई, इसी को बोलते हैं एल। तो नंबर याद है तो हो जाएगा। तो इसमें 3 विमाएं होती है, कौन कौन सी? आर, एच और एल। तो आर एच देगा तो आपको एल पूछेगा, तो ये रहा। एल आर देगा तो एच पूछेगा, कुछ भी दे ये नंबर याद रखना, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो पहले तो ये शंकु में विमाएं होती है, त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, ठीक है? अब इसमें भी क्या क्या पूछेगा, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट एक तो क्या होता है? आयतन। अब आपको पहले ही कह दिया कि शंकु है वो जो बेलन है, देखो ये बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, इसका वो 1/3 है, तो आगे क्या लगा दो? ये रहा। तो बेलन का जो आयतन है उसका 1/3 कर दो, तो वो किसका आयतन है? शंकु का। दूसरा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो इसका अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी याद रखना। इसका आंसर क्या है? पाई आर एल। पाई आर एल, एल क्या है? वही है आर और एच का वर्ग करके अंडर रूट, ठीक है? लेकिन नंबर याद रखना 3, 4, 5, 6, 8, 10, अभी ध्यान रखना पाई आर एल। और तीसरा, इसका भी क्या होगा?
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अब ये वक्र पृष्ठ का मतलब एक ध्यान रखना, जो तंबू होता है या उसका जो कपड़ा है तंबू का, कैनवास बोलते हैं वहां पे, ठीक है। तो वो तंबू का कपड़ा कहां लगता है? ये वक्र पृष्ठ पे। नीचे तो वो कटोरी तो नीचे खाली छोड़ोगे क्या? लेकिन वक्र पृष्ठ के बाद संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो गया? तो देखो इसको याद करो, ये वक्र पृष्ठ कौन सा है? ये वाला। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में कितने ढक्कन है इसके पास? एक। तो ये ढक्कन जोड़ देना। तो वक्र पृष्ठ में कितने ढक्कन जोड़ोगे? अब एक ही होता है, एक ही जोड़ोगे तो एक ढक्कन। तो वक्र पृष्ठ तो क्या होता है? पाई आर एल, और एक ढक्कन का क्या है? पाई आर ईयर। तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ है। ज्यादातर या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, ये बहुत कम चांस है, ठीक है। तो छाप दो एक बार। दस मिनट का ब्रेक ऐसे करके भेजा था। इसके ज्यादा टाइप नहीं है, ठीक है। दो ही टाइप है। टाइप एक फॉर्मूला बेस्ड ने, टाइप दो सब कुछ है। फिर अनुपात वाला तो बनता भी नहीं है ज्यादातर, ठीक है। इसका जो कठिन सवाल बोलते हैं वो ये है, ये वाला। तो अपने को अगर ये याद है तो आपको लगेगा बहुत आसान है, तो वो नंबर याद रखना। नंबर याद है पहले से हमको, तो हो जाएगा। ये लिख दे रहे हो उनके लिए मैं पीडीएफ भेज देता हूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए, ठीक है। देखो फिर से ध्यान रखना, शंकु के एप्लीकेशन ज्यादा नहीं है, तो इसका टाइप 3 नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो होता है, इसको बोलते हैं फलक्रम। ये फलक्रम, अब हिंदी नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं है, शायद शंख परिच्छेद या कुछ ऐसे बोलते हैं। ये फलक्रम ऐसा होता है, मतलब आपका ये जो है, क्या इसको कट मार दो, ये इसको यहां से कट मार दो, तो जो बनेगा कि डब्बा ये रहा ऐसा, उसको बोलते हैं फलक्रम। लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके एप्लीकेशन ज्यादा नहीं बनते। स्कूल में है लेकिन ये, ठीक है, 10वीं क्लास में है। छिन्नक, इसका हिंदी नाम है छिन्नक। तो अपने सिलेबस में अभी ये नहीं है, तो अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अरे छाप दिया इसको, लिखो इसको। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वही है जो बेलन का था उसका 1/3 कर देना, जो बेलन का था उसका 1/3 कर देना। वक्र पृष्ठ देखो, इसीलिए मैंने यहीं पे समझा दिया कि एप्लीकेशन में तंबू आएगा, तो तंबू में जो कपड़ा लगता है वो कौन सा भाग है? वक्र पृष्ठ। तो पाई आर एल निकालना आपने, ठीक है। और तीसरा ये रहा, बहुत बहुत कम शायद ही मिलेगा आपको किसी सवाल में ये।
लिख दिया, तो फिर लिख देना टाइप 1। टाइप 1 कौन सा? वही फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला लगेगा, आंसर लाओ, ठीक है। टाइप 1। और लिख दिए फॉर्मूले। पहले सिंपल सवाल जो होगा उसको लाएंगे, ठीक है। चलो पहला ही लिख दो। अरे बड़ा ऐसे करके छोड़ मत आना आप, ठीक है। ये रहा, लिख लो। एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेमी है और उसके आधार का व्यास 64 सेमी है। 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे बाहर से पेंट कराने का व्यय क्या होगा? अब पहले तो बताओ, पेंट करोगे कहां पे? वक्र पृष्ठ पे। अरे अब भले आइडियली नीचे तो पेंट करोगे नहीं, ऐसे तो नहीं कि हवा में लटकी हुई है। फिर भी को पहला मान लो फिर भी आंसर नहीं आया, तब वो टोटल निकालना, लेकिन बहुत कम चांस है कि आपको टोटल पूछे वो, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ निकालना है, सिंपल सा आंसर है, आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। अब वक्र पृष्ठ के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एल। अरे पाई आर एल। एल ऊंचाई कितनी है? 60। व्यास कितना है? 64 का मतलब 32। देखो अब वो नंबर याद करो, 3 4 5। सीधे सीधे तो वो पूछेगा नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि पहाड़ा देखो 32 और 60। अरे 32 और 60 है क्या? आप रेशो लो, देखो रेशो, इनका रेशो लो। आपका आंसर लाने का सबसे सरल तरीका यही है, रेशो। किससे कट रहे हैं? 4 से कटेगा क्या? 8 चौक 32। किससे कटेगा? 15। अब आप बताओ 8 15 तो आंसर कौन सा आएगा? 17। अरे आएगा क्या? अब आपने किससे काटा? अरे 4 से काटा क्या? तो 4 का गुणा ही करना बस, ये रहा। तो 70 चौक 68। तो एल का मान कितना लेना है? अरे मैं ये बता रहा हूं कि हर बार वो 3 4 5 नहीं मिलेगा तो पहाड़ा तो चलेगा क्या? तो कैसे पता चलेगा? तो रफ में अनुपात निकाल लो, आंसर आ जाएगा। एक बार सवाल लिख दो, बता रहा हूं मैं, ठीक है।
देखो लगभग में दिया है उसने, ठीक है, लगभग में, लगभग में मतलब आपको पूरा गुणा नहीं करना है, लगभग में आंसर लाना है, ठीक है। ये फिर से ध्यान रखना, संपूर्ण पृष्ठ भी हो सकता है, ठीक है। इसने अभी साफ साफ नहीं लिखा है, ज्यादातर जो पेंट होता है वो कहां होता है, वक्र पृष्ठ पे। लेकिन अगर आपको आंसर मैच नहीं हो तो फिर ये ढक्कन भी ले लेना, पाई आर स्क्वायर वाला, ठीक है। अरे सवाल छाप दिया, देखो आप सवाल पढ़ो। अभी ये है, देखो एक शंकु है, मुझे बताओ आर कितना है, 32, एच कितना है, 60। अरे इतना तो ले आओगे के। अब आपको रंग करना है, और रंग कहां करते हैं, तो क्षेत्रफल पे। तो देखो एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला है, पाई आर, और अब देखो पाई भी है आर भी है, लेकिन एल है क्या आपके पास, तो ये है, मैन एल ज्ञात करना है। अब एल ज्ञात करने का देखो, या तो फॉर्मूला लगाओ, इसका वर्गन अंडर रूट, टाइम बिगड़ जाएगा। तो आपको वो नंबर याद करने हैं, देखो ये वाले नंबर। तो देखो यहां पे ये 60 है, और ये क्या है 32। अब मैं ये बता रहा हूं, आंसर अपने को याद है वो तो है नहीं, तो आपको रफ में इनका अनुपात निकालना है, 32 और 60 का अनुपात निकालो, और जिससे काटो वो याद रखना। किससे काट रहे हो, 4 से, 8 चौक 32, और 4 से काटोगे कितना आएगा। अब आप मेरे को बताओ, ये 8 है, ये 8 है, और ये कितना है, अब बताओ 8 15, तो आंसर कितना आएगा। पर ये तो ले आते, लेकिन काटा किससे, 4 से, तो वो गुणा वापिस कर दोगे, तो 70 चौक, तो एल का मान कितना है ये। अरे नंबर का यूज आ गया समझ में, हर बार ऐसे ही मिलेगा। तो देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 22/7 इंटू आर का मान कितना है 32, इंटू एल का मान कितना है। देखो अब कट तो रहा नहीं है, नहीं कट रहा क्या, तो छोड़ दो, ये अभी भी छोड़ दो ऐसे, ये रहा। फिर वो बोल रहा है पैसा, कुल धन, लेकिन याद रखना ये सेमी स्क्वायर में है, जबकि वो आपका पैसा किस में है, वर्ग मीटर में। तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, तो 100 और 100 10,000 का भाग। फिर से ध्यान रखना, ये मैन यहां पे यही है, इसको मीटर में बदलने के लिए, ये तो ये है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, तो 32 इंटू 68 बटे 10,000 क्यों किया, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का, तो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 बार 100, ये रहा, और ये मीटर स्क्वायर आ गया, ये रहा। अब आपका कुल धन क्या होगा, तो कुल धन अपने धन का इसमें गुणा करना है, तो कुल धन क्या होगा 22/7 इंटू 32 इंटू 68 बटे, और इंटू किसका गुणा करोगे, ये रहा। अरे अब कट जाएगा, अब तो कट रहा है क्या, तो 7 से काट दो, 7 5, अब ये रहा, अब ये काटना है, तो 5 से 2, फिर 2 से ही काट रहे, ठीक है, बाकी कुछ भी मत काटना, ये 1000 को ऐसे ही छोड़ दो, 2 से काटो कितना आया, तो अपना आंसर क्या है, आपको ये गुणा करना है, 11 इंटू 32 इंटू 68, ये रहा, कर लो गुणा और लाओ आंसर, ये रहा। कितना आया, लिख लो एक बार।
जल्दी लिखना है ना। ध्यान रखना, अपन ने वक्र पृष्ठ निकाला है, ठीक है। हो सकता है संपूर्ण पृष्ठ भी, ये रहा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करना, पाई आर स्क्वायर को ऐड करना है, खाली जो पाई आर स्क्वायर है कि उसको ऐड कर देना और 35 का गुणा करना है, ठीक है। अभी अपन खाली फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, वो तो फर्स्ट प्रश्न पैसा वाला लाना नहीं था, वो तो बीच में आ गया। मुझे तो ये बता दो, ये 68 ले आओगे और उससे ये खाली पाई आर एल तो ले आओगे कितना, ये पैसा ऐसा छोड़ देना आपने। अभी फर्स्ट क्वेश्चन ये इतना तो ले आओगे कि सब, अरे बाद में छाप देना, इतना तो ले आओगे क्या, फॉर्मूला लगाना है। ये कोई मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहा, मेरे वीडियो पे जो मैंने डाल रखे उस पे कि सर इतनी लंबी क्लास मत लिया करो, यो आपको 6 महीने पहले आना था, इतनी लंबी नहीं लेते, उस टाइम हम 1-1 घंटा ही पढ़ाते थे, आप लेट हो। अब वो मेरे को क्या पता, जो वीडियो मैंने अपलोड किए वहां पे कमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं कि लाइव में कमेंट कर रहा है। नहीं, कृपया बाहर मिले, क्लास में आके बात करें। अरे मुझे खाली ये बता दो, क्षेत्रफल तो निकालोगे क्या, जो मैन है वो एल है, तो एल भी तो ले आओगे कब, मैन है वो एल है, ठीक है। अपने पैसे वैसे को छोड़ दो। घुसर लेंगे आज क्लास। अरे ऐसे सवाल मैं करवा रहा हूं, ठीक है, जल्दी लिखना, बस खाली जल्दी लिखना। अरे ये नहीं काटो तो चलेगा, मैं ये बोल रहा हूं, मत काटो इसको। मुझे तो ये बता दो, खाली पाई आर एल ले आओगे क्या, छोड़ दो बाकी। अरे पहला ही सवाल है, ये पाई आर एल ले आओगे कि खाली बस ये ले आओगे, अपने जिंदाबाद है, ठीक है, कर लेना। अरे लिख दिया इतना सबने, पहला ही सवाल है, फॉर्मूला आना चाहिए आपको। तो मैं ये बता रहा था कि एल नहीं देगा और आपको ये भी नहीं कहेगा कि एल निकालो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठ के लिए एल होना जरूरी है। और उल्टा याद रखना, जब एल देगा तब आपको आयतन पूछेगा, तो आयतन के लिए एल नहीं चाहिए, आयतन के लिए क्या चाहिए, एच। तो इसके बीच में कनेक्शन है, ठीक है। अरे इतना तो छाप दिया क्या। देखो एग्जाम में वैसे शंकु के कभी सवाल आते ही नहीं है, कभी नहीं आते, फिर भी पढ़ाई क्यों रहे हो, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, छाप दो। देखो ऐसे सवाल देख के तो आपको खुशी होनी चाहिए, फिर भी खुशी नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है, इससे सरल नहीं पूछेगा।
क्या आंसर आएगा? तुक्का भी मार सकते हो, सही जगह जाना चाहिए। कहां पे तुक्का जाएगा? अपने घर का राज थोड़ी चलता है, तुक्का भी तो लॉजिक के साथ मारना है। कहां पे जाएगा तुक्का? क्यों? हाँ 25 है, लेकिन 7 कहां है? अरे लॉजिक के साथ तुक्का है। ऊंचाई कितनी है? 2.5, लेकिन कौन सी ऊंचाई है? तिर्यक। तो 7, 24, 25। अब ये 24 तो तब होगा कि जब 7 मिले। अब ये क्या है? 154 क्षेत्रफल कब होता है? 7। अरे 7 होता है कि इसका मतलब त्रिज्या कितनी है? अरे फिर भी 7 तो दिखा के। अब बताओ 7, 24 तो आंसर क्या होता है? तो 7 में 25 है तो आंसर क्या होगा? 24 वाला। तो इसीलिए बोल रहा हूं, खुशी होने का मतलब यही था कि आपको खुशी एक तो 154 देख के होनी चाहिए कि 7 है, और 2, 7, 25 तो बच कौन गया? 24। तो नंबर याद है तो आंसर है। अरे वो कहां से आ गया? अरे मैं ये बता रहा हूं आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154। अरे पॉइंट के बाद 2 संख्या मत देखो, 154 तो दिख रहा है क्या? अब आप मुझे बताओ जिसका क्षेत्रफल 154 है उसकी त्रिज्या कितनी होती है? 7। अब पॉइंट है कि 2 संख्या बाद तो क्षेत्रफल वर्ग होता है, तो भुजा में 1 संख्या बाद पॉइंट, तो त्रिज्या कितनी होगी? 0.7। दूसरा, तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? 2.5। अरे मेरे को तो बताओ 7 तो ले आओगे क्या? अब ये नंबर याद करो, ये 0.7 है, ये 2.5 है। अब पॉइंट को छोड़ दो, 7 ने 25 तो कौन सा नंबर बच गया? 24। 7, 24, 25। अब 1 संख्या बाद पॉइंट है तो 1 संख्या बाद पॉइंट लगा लो। अब ये दोनों है तो बच कौन गया? ये तो 2.4 आंसर है। तो ये लिखना थोड़ी, इसीलिए बताया था ये सवाल तो डायरेक्ट है। ये रहा, तो नहीं लिखना है कुछ भी, आपको याद है। नंबर रटवा है वो अभी भी याद नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं कर सकते। उस सर की शायरी ज्यादा थी, सुन रहा क्या? नहीं आती परीक्षा में। सर की शायरी ज्यादा मत सुनना, परीक्षा में नहीं आती। छुट्टी नहीं होगी, छुट्टी है अभी तो 7 मिनट है। लिखो 7। ये टाइप पढ़ा के छोड़ूंगा मैं। अरे ये छाप दिया, मैं ये बता रहा हूं आपको याद है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये रहा। छाप दो, जल्दी लिखना है ना, जल्दी लिखना। किसको खाना किसको है? तो टिफिन लेके आया करके। स्कूल जाती थी तो घर वाले टिफिन नहीं देते थे? स्कूल का उसको अच्छा बनाना है यूं, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। टिफिन स्कूल में जाते थे, स्कूल तो मात्र 6 घंटों की होती थी। आप तो सुबह 8 से रात का 6 का टाइम है, भले आप बैठो नहीं बैठो, तो टिफिन लेके आना चाहिए। टिफिन लेके आना चाहिए। देखिए ये हफ्ते वो कहा गए, वो 2 तो चले गए, खा ही रहे थे कि बीच में क्लास में। कहा मना कहा क्या? कुछ खाओ आप, चलते चलते भी खा सकते हो, बैठे बैठे ऐसे सो जाओ फिर खाओ, आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ मुझे पता है, क्योंकि बैठना मुश्किल है, तो कहाँ मना कर रहे हैं, आप खा सकते हो। ये लाइब्रेरी वाले जाते ही है, लाइब्रेरी जाते हैं सुबह 10 से 8 से जो भी जाते हो, रात को 7 बजे तक बैठ रहे हैं, तो वो टिफिन लेके जाते हैं। बड़ा बहाना बनाओ, छोटे मोटे बहाने का मतलब नहीं है। ना वो तो आया ही नहीं है, देख लो, जिसको जाना है वो तो आया ही नहीं है। यहाँ पे सब पढ़ने वाले बैठे हैं, मेरे को पता है।
उनको हंसी आ रही है। आप नहीं हो पढ़ने वाले? हो गए? मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पढ़ने वाले बैठे हैं। पढ़ने वाले देखो, नहीं पढ़ने वाले अभी मैं बोलता रहा हूँ, जब मैं जाऊंगा के तो मेरे को बाहर दो लोग तो हमेशा बोलते हैं सर अभी आए यूं, मैंने उनको पूछा भी नहीं है, वो आते ही बाहर बैठने के लिए। हाँ क्या हुआ? 6 बजे तक पढ़ा ना, 6 बजे तक कल से, आज 1 बजे का ही टाइम है। कल से मैं भी टिफिन लेके आऊंगा, तो बीच में ब्रेक देंगे आपको आधे घंटे का। अरे छाप दिया, अरे इसको छाप दिया क्या? छाप दिया। अरे फिर से ध्यान रखना, देखो एक तो इसको देख के खुशी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। अरे वापिस आया क्या? तो देखो कंफर्म है 7 चॉइस में 25 ही है। देखो एक चीज तो कंफर्म है, फिर भी आपकी इच्छा हो हम तो क्रॉस चेक करेंगे, तो करो क्रॉस चेक। देखो कंफर्म है, अगर ये चॉइस है तो आंसर वही है 7 चॉइस, आप डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हो। फिर भी आप चाहते हो हम तो चेक करें तो कर लो। देखो आयतन कितना है? अरे सवाल तो छाप दिया है क्या? देखो ये सवाल है, आयतन होता कितना है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका मान कितना है? 1232। अरे 13 86 12 25 है, 1232। अरे यही है क्या? ये रहा। अब बताओ पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान नहीं दिया तो छोड़ दो, एच का मान कितना दिया है और बराबर कितना है? देखो आपको साइड से साइड में खाली काटना है, और साइड से साइड में ही काटना है, ठीक है? साइड से साइड में काटो। देखो ये रहा, 11 से काटो, 11 दुकी 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 दुकी, ठीक है? फिर 2 से काटो, 5 और 6, फिर इस 3 से इस 24 को काट दूं, 8, और 8 से इस 56 को काटो। अब आप बताओ इधर क्या बचा? r स्क्वायर, इस 7 का गुणा करो। देखो अब आपको पहले ही बोल दिया 7 ही आएगा। अरे अपन ने तुक्का भी तो 7 में ही मारा था के, तो तुक्का मार देना, ठीक है? सोचना नहीं अपने, कुछ भी ले, ये तुक्का सही आएगा। तो देखो ये 7 है, ये चॉइस है, तो L का मान कितना होगा? 7 चॉइस 25। अब बताओ आपको किसका आंसर पूछा है? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल। तो 22/7 इंटू 7 इंटू ये रहा, तो 22 इंटू 25 कितना आएगा? 500। ये तो इतनी मेहनत क्यों करनी थी? आपको पता था 25 ही है, आपको पता था 7 ही है, डायरेक्ट लिखते, आएगा वही, ठीक है? छाप दो, जल्दी लिखना है ना, जल्दी लिखना। कल ये टाइप पढ़ाना नहीं पड़े इसलिए, तो इस टाइप को तो खत्म करो। क्या हुआ? वह फिर इसके आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है? ये टाइप कल पढ़ेंगे, वो सर आ गए तो ये एक बार छाप दो, कर देना, एंड कर देना, ये कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है?